देखिए गाइस कहाँ से कहाँ तक दस्तरखान पे बिरयानी बिरयानी फैली पड़ी। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ से शुरुआत की। असल में हमारा जो बरामदा है ना, तो इसमें यहाँ पे हमारा मतलब राजू की दुकान का काउंटर रखा। तो इसके अंदर मैंने बहुत ही अच्छा काउंटर था, शीशे वाला जैसे दुकानों पे होता है। तो इसके अंदर मैंने अपने कपड़े वगैरह, जूते, बच्चों के खिलौने, मतलब ये जगह हमारी यूज़ में ही थी। तो यहाँ की कड़ी जो थी ना, छतें गिर गई थी, 2-3 कड़ियाँ गिर गई थी। तो ये सारा सामान हमारा दब गया था और अब ये बिल्कुल काम का नहीं रहा था। तो खैर ये बेकार ही हो गया। इतने अच्छे अच्छे इसमें जूते, लॉन्ग शूज़ वगैरह, बच्चों के कपड़े, खिलौने सब थे। खैर हमने फाइनली यहाँ से मिट्टी विट्टी हटवा के सब कुछ करके देखे क्या हाल हो गया। कितना कपड़ा, इतना सब ये काम यूज़ का ही था ये सब सामान, लेकिन अब तो ख़राब हो गया। क्योंकि जब ये छत गिरी ना, तो सारी मिट्टी वगैरह, बारिश इसी पे आती रही और जब तक बारिश रुक नहीं गई, जब तक हम ये डलवा भी नहीं सके थे। खैर अल्लाह का शुक्र, फाइनली अब ये डल गई। अब यहाँ पे कुंची वगैरह या पेंट वगैरह, पेंट तो खैर होगा नहीं क्योंकि कच्चा है, तो वाइट वॉश होगा। फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे भी माशाल्लाह आपकी दुआओं से, माशाल्लाह से यहाँ पे भी अब हमारा काम मतलब घर बनना शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। अब तो खैर मैं बहुत दिनों बाद एडिटिंग करके दिखा रही। ये कुछ 4-5 कड़ियाँ बच गई थी। और ये जो मेरा करी पत्ते का पौधा था ना, आपको मैंने दिखाया होगा, अक्सर पपीते के बराबर में लगा हुआ था। इसको मैंने ग्रो बैग में लगा दिया, लेकिन इसकी टेंशन मुझे है कि ये ना मुरझा गया। अब देखते हैं क्या होगा। और वैसे आज जुहा का बर्थडे भी है, 19 सितंबर है। ये वीडियो थोड़ा व्लॉग मेरा काम की वजह से, क्योंकि घर में काम चल रहा, लेट आ रहा। और सद्दाम और सिद्रा भी आने वाले हैं, आप लोगों के साथ मैं आगे शेयर करूंगी। मैंने इसके लिए बिरयानी बना ली है। नहीं, मैंने बिरयानी नहीं कहा था, खाई। हाँ वो तो मैं समझ गई थी। बिरयानी कहा है मैंने, वो कहा था। हाँ वो तो मैं समझ गई थी। आप देखिए गाइस, मैंने 32,000 का फोन लिया है, बाकी करूंगा आज जैसे भांजी का बर्थडे। देख जाइए, तो इसी से वीडियो बनाऊंगी मैं, रिकॉर्ड हो गई। बिरयानी है, वाइट बिरयानी। मैंने कहा तो वो कहा कि जी नेचुरल चीजें होनी चाहिए, इसलिए बहुत टेस्टी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही दिखा दिया था कि घर में हमारे माशाल्लाह से काम वगैरह चल रहा, मिस्त्री मजदूर लगे हुए हैं। और फिर ये है, आज हमारा गेट वगैरह भी लगना था, टाइल्स वगैरह राजू और मैं देख के आए थे। तो सुबह इसी तरह का फ़ोन आ गया था कि यहाँ पे हम लोग आना चाह रहे हैं, सद्दाम, अम्मी और ये सब आ रहे थे। तो मैंने फिर इसी तरह से कहा, मैंने कहा तो आ रहा है कोई, ये थोड़ा है कि काम लग रहा तो तुमने आने के। खैर भाई ये लेडीज़ का दुख दर्द समझती है। सिद्रा ने कहा कि नहीं आप ही फिर आप काम वगैरह में लगोगे, खाना वाना बनाओगे एक्स्ट्रा, और अच्छा ही बनता है जब कोई आए। तो हम आ नहीं रहा। मैंने कहा नहीं चलो आ जाओ। तो फिर खैर मुझे पता भी नहीं था। वैसे तो हम शाम में जाके जुहा का बर्थडे सेलिब्रेट बाहर जाके करते हैं हमेशा, मुख्तार का, जुहा का आपने देखा होगा। तो लेकिन ये हुआ कि सद्दाम इसका जुहा का केक ना यहीं से मतलब गंगोई आके ख़रीदा था इसने, मतलब हमें बताया नहीं था कि केक लेके आया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और सब बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे। सद्दाम लेके आया था बच्चों के लिए, माज़ा की बड़ी वाली जो बॉटल होती है वो लेके आया था, और केक लेके आया था। और सिद्रा आई थी और सद्दाम, बस अम्मी नहीं आई थी। तो खैर ये माशाल्लाह से मतलब अच्छा, मतलब ये है कि खाने पे, दस्तरखान पे चाहे खाना ज़्यादा ना हो, लेकिन अगर लोग ज़्यादा हो ना तो रौनक हो जाए। तो खैर हमारा इरादा तो था नहीं। वैसे तो हमारा इरादा ये था कि इंशाल्लाह हमारा घर कंप्लीट हो जाएगा ना, मतलब बन जाएगा, तो हम जुहा का बर्थडे और कुरान खानी तो खैर होती ही पहले, जुहा का बर्थडे यहीं सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन उसमें थोड़ा काम डिले हो गया, मतलब बहुत स्लो वो काम कर रहा है। बीच में हमारे जो मिस्त्री साहब थे, मिस्त्री जी थे, उन्हें बुखार भी आ गया था, तो इस वजह से हमारे ना थोड़ा काम लेट हो गया था। तो सद्दाम और यहाँ पे बहुत हंसी मजाक चल रही थी। मैंने सोचा आप लोगों को पता नहीं समझ में आएगी या नहीं, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। लेकिन कुछ सद्दाम की जो बातें हैं मैं सुनवाऊंगी आपको। जैसे कि मैं उससे गई थी, मैंने कहा सद्दाम के मोबाइल से ही वीडियो शूट हो रही थी, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा सद्दाम पापा को ले ले। तो वो मेरी इस बात में मजाक उड़ाने के साथ साथ गाना भी गा रहा था, पापा मेरे पापा। तो उसके इसी तरह का ये चलता रहा। खैर अभी तक हमें पता नहीं था कि इसका सेलिब्रेशन, मतलब केक तो हमने घर में काट लिया था कि रात तक हम क्या खाएंगे क्या करेंगे। तो लेकिन रात तक होते होते आपके साथ में ब्लॉग पूरा शेयर करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके मैंने बना लिया था। तो आप लोग पूरा ब्लॉग ही इंजॉय करना। खा लिया पापा ने खिला दिया। पापा मेरे पापा सबसे प्यारा कौन है? पापा मेरे पापा।
चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा तारों से। सीधा ये तो पूरी आए ना। और दे दो पापा, इनके अंदर वो भी था। ये उधर इंदा देखो जिसके बच्चे का बर्थडे था। बन गई मेरी वीडियो? नहीं यार, इसलिए आगे बेचारे ने केक वेक करा। वीडियो बना मेरी, देखो जी तूने क्रॉप कर रखा, खिला देता हूं इसको। दोबारा आप इसमें तो मुख्तार बिल्कुल वो कर देगा इसे। जब भाई लिया बहुत मुश्किल से कर रहा है, वरना कच्चे तो लाओ इधर से खा रहा। केक वगैरह से फारिग हो गया था। मेरी देवरानी भी थी वो, और पापा के सामने मुझे थोड़ा कैमरा उठाते हुए शर्म आई। ये तो मैंने स्टैंड में लगा के छोड़ दिया, तो पापा को पता नहीं चल रहा था कि वीडियो वगैरह रिकॉर्ड हो रही। मतलब पापा मना तो करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे शर्म आई। और मेरी देवरानी भी थी, तो केक वगैरह खाया हमने, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, उसकी वीडियो नहीं मैंने शूट की थी। और उसके बाद हम निकल गए थे। हमारा प्रोग्राम था कि बच्चों को बाहर कुछ खाना खिला के लेके आएंगे, लेकिन सद्दाम को मेरे हाथ की फ़िश करी और फिर फ़िश पकौड़े वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा पसंद। तो फ़िश मैंने, राजू और सद्दाम जाके फ़िश ले आए थे, फिर वो मैंने मैरिनेट करके रख दी थी। और बच्चों को हम ले गए थे यहाँ कुछ भी स्नैक्स वगैरह खिलाने के लिए। तो हम हमेशा मुख्तार का बर्थडे भी, जब मैंने शायद ब्लॉग ही नहीं करती थी, मुख्तार का और जोहा का बर्थडे हम हमेशा यहीं सेलिब्रेट करते हैं। बहुत अच्छा मतलब होटल है यहाँ पे। सद्दाम को बहुत ही ज़बरदस्ती करके हमने रोक लिया था। तो सद्दाम ने कहा एक शर्त पे रुकूंगा, अगर मुझे मछली बना के खिलाए। फिर राजू और सद्दाम मछली लेके आए थे साथ ही जाके, फिर मैंने मैरिनेट करके रख दी थी। मैंने कहा इतने हम ये स्नैक्स वगैरह ये जो भी कुछ खाना था मैंने कहा खा के आएंगे, और फिर आके मैं मछली बना लूँगी, जो भी जैसे पकौड़े बनाने होंगे या फिर, क्योंकि बच्चे तो मुझे पता था जोहा सिद्रा ये तो इस तरह की चीज़ें खाएंगे कि घर आके खाना खाने ही नहीं। लेकिन ये हुआ कि राजू और मैं फिर ऐसे बैठे हैं, क्योंकि मेरी तो डाइटिंग है और राजू इस तरह की चीज़ें खाते नहीं। फिर हमें भी मजबूरी में एक पिज़्ज़ा मंगाना ही पड़ा। मैंने कहा चलो दो वो पीस जो है 2 राजू खा लेंगे, 2 मैंने खा लिए थे। तो बस बहुत अच्छा ये होटल है। बल्कि यहाँ ना भी सफाई वगैरह चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे भी किसी बच्चों ने मतलब कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उन्होंने पार्टी करी थी। तो सारे में सॉस ही सॉस, सारी टेबल्स के ऊपर केक ही केक फैला पड़ा था। तो ये सफाई भी चल रही थी, थोड़ी देर हमें बाहर खड़ा होना पड़ा। और जो भी कुछ था ये सब सद्दाम ने और सिद्रा ने तो अपने लिए बर्गर ऑर्डर किया था, टिक्की विद चीज़ वाला, और मैंने राजू ने बस एक अपने लिए पिज़्ज़ा मंगा लिया था। मुख्तार और जोहा ने वाइट सॉस पास्ता मंगाया था, और कोल्ड ड्रिंक तो थी खैर। तो फिर उसके बाद हम घर जा रहे थे, खासा हम घर की तरफ निकल ही गए थे। 8:30 के करीब हो रहे थे, और हमारा ये इरादा हो रहा था कि मैंने कहा नहीं खाना खा के जाएंगे। राजू मैं सद्दाम हम तो खाना खाते, बच्चे थोड़ा बहुत ले लेते, लेकिन राजू के खुराफाती और जोहा के दिमाग में सिद्रा ने इन्होंने घर से ही प्लान बना लिया था कि हम ना फिल्म देखने चलेंगे। और मुझे फिल्म देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में मुझे देखनी पड़ी इनके साथ। आपको तो पसंद बिल्कुल भी गाइस मुझे फिल्म देखना पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में देखनी पड़ रही है इन दोनों की वजह से। हमें बहुत पसंद है। और घर मैंने फिश मैरिनेट करके रख रखी। सद्दाम कह रहा जल्दी चल, मुझे भूख लग रही, मतलब खाने की भूख। वैसे तो उसने कुछ खाया नहीं, हमने सोचा था कि बाहर डिनर वगैरह कर लेंगे, लेकिन फिश बनानी है, मुझे मैरिनेट करके रख रखी मैंने। अब देखते हैं जो भी होगा। वॉशरूम में क्या हो रहा है, अचानक से ही हमारा प्रोग्राम बना फिल्म देखने का। उसी वादे लाती थी, आती थी भैया पूजा के दिनों में आती थी। ओह सरसराहट भरी आवाज से दिल को लुभाती। जादू का अभ्यास। कहाँ जैसे काला जादू लाल किताब। अब देखो जोहा का चल रहा है पास्ता। नहीं जाता ना ये सब, वैसे भी अब लाइफ में थोड़ा क्या चला अच्छाई फाइनली गाइस 11:30 के करीब हमारी फिल्म पूरी हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, और हम निकल गए थे घर के लिए। बहुत ही अजीब सा लग रहा था, बाहर निकलने के बाद डर सा लग रहा था। तो घर आके मैंने कुछ शूट नहीं किया था, बस थोड़ी सी फ़िश जो मैंने आपको बताया था मैरिनेट करके गई थी। मैंने सद्दाम के लिए 2-3 फ़िश फ्राई कर ली थी, पीस फ्राई कर लिए थे, और रोटी दे दी थी। और किसी ने भी, राजू ने, मैंने, हमने किसी ने भी खाना नहीं खाया था।
और अब हो गई थी सुबह ही सुबह, शायद 7:30 के करीब हो रहे थे। मिस्त्री मजदूर तो आपको पता ही था लग रहे थे हमारे यहाँ, वो तो सवेरे ही आ जाएँ और बच्चे भी सो ही रहे थे। सद्दाम को सुबह ही जाके दुकान खोलनी होती है ना, उसामा तो 10 साढ़े 10 बजे के करीब जाए, तो सिद्रा और सद्दाम जा रहे थे। तो इसी के साथ अब मैं इस ब्लॉग का एंड भी यही करती हूँ। आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।